नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम बात करते हैं समाज के सरोकारों की प्रगतिशील राजनीति के लिए और भी सामाजिक कल्याणकारी मुद्दे जिनके बारे में हम आप से बातचीत करते हैं। वहीं आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आर के पाठक, जो कि प्रदेश महासचिव हैं उत्तराखंड के समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आईपा की ये जो मुहिम है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, तो आपके नज़र में या आपकी डेफिनेशन में राजनीति में प्रगतिशीलता अगर हम लाना चाहें तो क्या होगी? राजनीति में अगर हम प्रगतिशील लाना चाहते हैं तो हमें यूथ को मोटिवेट करना चाहिए। यूथ जो होता है हमारा भविष्य है। हम सबकी जो राजनीति में जो भी यूथ जितना कर सकता है। अब पहले क्या था कि राजनीति अब आज की डेट में एक प्रोफेशन हो गई है। अगर जिस तरह लड़के बच्चे अपने आईएएस, पीसीएस, ये सब चुनते हैं, उसी तरीके से आप पॉलिटिक्स को भी एक एज ए प्रोफेशन चुनना चाहिए। मतलब पार्ट टाइम राजनीति नहीं रह गई है। राजनीति क्या हो गई, फुल टाइम हो गई है और आप जनता के बीच में जाओगे। अगर आपका ध्येय है कि आप जनता सेवा करना चाहते हो, समाज में सेवा करना चाहते हो, इंटेलेक्चुअल्स में के बीच में जाना है, तो आपको यूथ को लाना चाहिए। यूथ एक हमारे को देश को प्रगति की ओर ले जा सकता है। आप एक प्रोफेसर भी हैं, तो अगर आप देखेंगे आजकल के जो युवा हैं वो नशे की प्रवृत्ति में दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं, और आप बीजेपी के समाजवादी पार्टी से महासचिव भी हैं, अभी प्रदेश महासचिव। तो आपका जो प्रोफेशन है एज अ टीचर, अगर ये राजनीति में आता है तो आप किस तरह से यहाँ का जो यूथ है उसे नशे की प्रवृत्ति से वो बाहर निकालेगा? राजनीति में आने से उसका लेना देना ड्रग्स का कुछ नहीं है, नशे की प्रवृत्ति से नहीं लेना देना है। अगर कोई भी यूथ अगर एंगेज रहेगा, कार्य करने की क्षमता होगी, तो अगर जैसे हमारे यहाँ देहरादून में क्या एक है, नशे की प्रवृत्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है, फैमिली सिकनेस। बच्चा जो बाहर से आता है, हमारे यहाँ प्रेमनगर वगैरह में रहता है, तो क्या होता है जब वो पेरेंट्स से दूर होता है तो उसे पेरेंट सिकनेस होती है। उसके कारण वो क्या होता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है। उसे अपने आप को एंगेज करने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए वो इन लोगों में, इन चीज़ों में चला जाता है। अगर आप देखेंगे तो हमारी तरफ जो है ये प्रेमनगर, महुआ, मेहो, जैसे कहते हैं मोहबे वाला, इधर की तरफ ज़्यादा की तरफ ड्रग एडिक्शन ज़्यादा है, इस तरफ की तरफ। आपको क्या लगता है कि ये नशा कहाँ से रहा है? और पहले तो हमारा उत्तराखंड ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है कि किस वजह से जो नशे की प्रवृत्ति है वो युवाओं में और छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही है? इसका कारण तो मुख्य कारण है, ये इसका ऐसा नहीं कह सकते हम कहाँ से आ रहा है। इसका तो मैंने आपको बताया नहीं। सबसे बड़ा कारण क्या है, होम सिकनेस है। हमारे यहाँ बच्चा 90% ये लोकल बच्चा नहीं लेता है। हमारे यहाँ लोकल बच्चा जिसके पेरेंट्स के साथ ले रहा है, क्योंकि पेरेंट्स की गार्जियनशिप रहेगी तो नहीं लेगा। लेकिन अगर वही बच्चा, अगर कोई बाहर से आउटसाइडर आता है, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका गुजरात हो, सारे जहाँ पे होम सिकनेस जो पेरेंट्स से दूर है बच्चा, तो फ्री होगा तो उसमें क्या होगा, एक बाउंडेशन नहीं होगी। उसके मुख्य कारण यही है। आजकल का जो यूथ है या आजकल की जो जनता है वो राजनीति में एक पढ़े लिखे प्रत्याशी को ही चाहता है कि वो राजनीति में आए और मतलब देश संभाले या राज्य संभाले या विधानसभा संभाले। तो आप इस चीज़ को कितना सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आप भी एक प्रोफेसर हैं, आप भी अगर चाहेंगे कि हाँ मैं राजनीति में आऊँ तो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान होगा उसके बारे में। आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि अगर जो पढ़ा लिखा यूथ आएगा वो कितना बदलाव जो है राजनीति में कर सकता है? मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आप क्या है, यूथ को एज ए प्रोफेशन चूज कर रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे हमारे जितना यूथ का हमारा पॉलिटिशियन आज की डेट में कैबिनेट में हो, चाहे सेंटर में हो, चाहे स्टेट में हो, और अगर क्योंकि आप कोई भी है यूथ अगर पढ़ा लिखा होगा अगर हमारा नेता, तो उसे ज़्यादा लाइक करेगा। अगर जो होगा अनपढ़ होगा उसे कहाँ लाइक करेगा। आप लोग ये बात तो कहने की है। कोई कहता चाय, अगर आप बताइए जरा, अगर एक तरफ बोलते हैं कि मोदी जी मैं चाय बेचता था, आप उनकी हिंदी इंग्लिश आप देख लीजिएगा। लालू प्रसाद जी को देख लीजिएगा, कितनी अच्छी मैथ के एमए इंग्लिश हैं, कितनी अच्छी उनकी पावर है, स्पीकिंग पावर कितनी अच्छी है। ऐसा नहीं होता, ये सब तो केवल पहुंच करने वाली बात है, बाकी इस तरीके नहीं होता। लेकिन जो हमारा यूथ है, यूथ खुद भी, जो आदमी खुद होता है वो दूसरे को भी ये एक्सपेक्ट करता है। वो चाहता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरा नेता भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जो सोसाइटी में जो हमारा यूथ है वो बदलाव ला सकता है। अगर एजुकेटेड होगा, लिटरेट होगा, तो हमारे ज़्यादा सोसाइटी में चेंज ला सकता है। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो आपके हिसाब से अब तक कितना विकास जो है उत्तराखंड में हुआ है और किस लेवल पे विकास हुआ है? और अगर आपकी पार्टी आती है तो आप किस मॉडल को अपनाएंगे और किस तरह से विकास करेंगे?
अगर हमारी पार्टी पावर में आती है तो हम सबसे बड़ा मुद्दा हमारा पलायन है। पहाड़ में केवल हमारे यहाँ पलायन हुआ है। पलायन के कारण क्या है, वहाँ पे बेरोजगारी, हमारे उत्तराखंड में सबसे मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा ने नौजवानों को कहा था कि हम रोज़गार देंगे, उन्होंने रोज़गार नहीं दिया है। इस तरीके से क्या है, हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बहुत ज़्यादा है। और जो विकास हुआ है, विकास भी हुआ है केवल 3 ही शहरों में हुआ है, हरिद्वार, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और आपका देहरादून में। इधर की तरफ कहाँ हुआ विकास हुआ है। इस तरीके का अगर विकास होता तो आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी होता। आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। मेन सबसे हमारा मुद्दे क्या है, पलायन है। अगर पलायन रुक जाएगा, कुटीर उद्योग डेवलप हो, या किस तरीके से हिल्स में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट होगा, अगर कोई इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर पहाड़ों की बात की जाए तो पहाड़ अभी भी डेवलप्ड नहीं है। आप किस तरह से पहाड़ पे से पलायन भी रोकेंगे? और क्योंकि पलायन रोकने की बात हर एक पार्टी करती है, आपके क्या नए प्लान हैं जो आपने सच में पलायन रोकने के लिए ही बनाए हैं और पहाड़ का विकास एक्चुअल में हो, पन्नों पे ना हो, एक्चुअल में पहाड़ का विकास हो? तो क्या योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी की? सबसे बड़ा मुद्दा मैडम हमारे यहाँ जो है, मैंने आपसे कहा कि हमें भी बहुत दुख होता है। हमारा जो पहाड़ है खाली होता जा रहा है। नंदप्रयाग की तरफ चले जाओ, केवल पेरेंट्स ही बचे हैं, ज़्यादातर यूथ माइग्रेट कर गया है। ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम पलायन को नहीं रोकेंगे तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पहाड़ सारे खाली हो जाएंगे, कोई भी रोज़गार नहीं होगा, ना कोई विकसित हो सकते हैं। अगर हम कुटीर उद्योग, टूरिज़्म और आप प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे तो आप यहाँ पर नौजवानों को रोक सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। बाकी कोई हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। या तो केवल वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ तो डेवलप नहीं हो सकती हैं, लेकिन पहाड़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सकती हैं। जैसे हर्बल मेडिसिन हम ग्रो कर सकते हैं, उसके द्वारा मेडिसिन का कुछ मेडिसिन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा उनकी कॉस्ट है। अगर हम उस तरीके का हम कुछ डेवलप करते हैं तो हमारे यहाँ रोज़गार विकसित हो सकते हैं। तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि स्वरोज़गार जो है वो आप पहाड़ के लोगों को प्रदान कीजिएगा और उनको सिखाइएगा, तब जाके पहाड़ डेवलप हो पाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए आपकी क्या नई योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए कितना आगे चल के काम करेगी? महिलाओं के केस में सबसे ज़्यादा ये है कि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये क्या होता है गैस का वितरण हो रहा है, इस तरीके से ना होकर ना उन्हें स्मॉल ग्रुप्स बना के उनका भी कुछ इस तरीके से पहले ना होता उनका लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए। पहाड़ में क्या लिटरेसी रेट बिल्कुल शून्य है, मतलब महिलाओं में क्योंकि हम तो खुद टीचर हैं, बच्चे वहाँ पर इंटीरियर में रहते हैं, वहाँ पर अगर लिटरेसी रेट नहीं होगा तो मेन तो क्या लिटरेसी रेट होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास हम 85-75 तक पहुंच जाए लिटरेसी रेट में तो क्या होगा, जो बच्चे जो लड़कियां हैं अगर साक्षर हो जाएंगी तो अपने क्षेत्र में विकसित करेंगी, अपने जो कुछ ग्रुप्स बनेंगे, कुछ इस तरीके की जो हाउजरीज हैं, कुछ तरीके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैंने आपसे बताया ना, कुछ जूस है, जेम्स है, इस तरीके की अचार इंडस्ट्री है, कुछ जैसे आजकल हम देखते हैं कि कुछ जो हिल्स में होती हैं जितने हुए वो सब वो डेवलप कर लेती हैं, कुछ कहते हैं स्वेटर्स वगैरह बनते हैं, लेकिन उससे उनका उस रोज़गार से उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है जब तक उनमें मार्केटिंग ना हो। जो सामान हमारे यहाँ हिल्स में जो महिलाएं बनाती हैं, अगर उसकी मार्केटिंग होती है, मैं देखता हूँ यहाँ पे हाट बाज़ार लगता है, वहाँ लगता है उनसे इतने लेवल पे हाट बाज़ार लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम हायर लेवल पे काम करेंगे, उसका मार्केटिंग देंगे, अगर कोई भी सरकार बनती है, अगर वो महिलाओं का उत्थान चाहती है तो क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करा जाए, चाहे बुनाई हो, चाहे इस तरीके कोई स्वेटर्स वगैरह हैं, कुछ इस तरीके से मैट्स हैं, कुछ इस तरह बनाया जाए, और जिनका हम इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में दिल्ली वगैरह में उनकी मार्केटिंग हो, जिस चीज़ को उसको उनके कॉस्ट मिल सके, वरना तो कोई नहीं हो सकता। महिलाओं का उत्थान तभी हो सकता है जब लिटरेसी रेट और उन्हें रोज़गार मिलेगा, तभी हो सकता है। आज आपने आईपा से बात की, आईपा की ये मुहिम आपको कैसे लगी और आप अपनी कुछ सुझाव जो आईपा को देना चाहेंगे वो क्या होंगे? मैडम, मैं सबसे बड़ा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी अच्छी पहल है कि आप मतलब जनता के जो समस्याएं हैं उनके बारे में रूबरू हो रही हैं और जनता की इस समस्याओं को आप अपने प्लेटफॉर्म से सबसे अवेयर कराएंगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि आप लोग अगर आप लोग क्योंकि यूथ हो, यूथ में अगर आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप लोग इस चीज़ों को, जो हमारी मुख्य समस्या है पलायन,
पलायन, रोजगार, इनको उठाओ, क्योंकि आप खुद यूथ हो, आप यूथ की भविष्य के लिए, क्योंकि पैसा प्राइमरी है, लेकिन कुछ समाज में अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप लोग कुछ कर सकते हो। हम सब तो एक सीमा तक बंधे हुए हैं, लेकिन आप लोग हर पार्टी से बात करते हो, हर होते कुछ, जब आप 100 लोगों से बात करें, कुछ लोग तो पावर में आएंगे, जो पावर में आएंगे आप उनसे कह के कुछ इसमें समाज के लिए कुछ कर सकते हो। जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर के पाठक, जो जिनके पास हर एक प्लान है, महिलाओं के लिए भी प्लान है, बच्चों के लिए भी प्लान है, युवाओं के लिए भी प्लान है, और पहाड़ों के जो पलायन है उसको रोकने के लिए भी प्लान है। लेकिन डॉक्टर आर के पाठक का साफ कहना है कि जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा, युवा अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक शायद कुछ नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।